नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं, मैं एसपी सिंह हूँ और मैं घर में खाली समय में कुछ घरेलू कामों में हाथ बटाता रहता हूँ। एक बार मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे लौकी के कोफ्ते खाने हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, अभी नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने उनसे मोटे तौर पे पूछा कैसे बनते, उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे करना, ये करना। तो एक बार वो स्कूल गई तो मैंने बनाए, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। जब उन्हें खिलाया तो उन्होंने बहुत पसंद किया। अब है क्या, आज 9 जुलाई को उनका जन्मदिन है और वह स्कूल चली गई। मेरे पास समय था तो मैंने सोचा आज सरप्राइज रूप से फिर लौकी के कोफ्ते बनाए जाएं और उसका एक वीडियो भी बनाया जाए। तो मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं और उनको स्टेप वाइज इस वीडियो में आप लोगों के लिए भी प्रस्तुत किया है। देखें और यदि अच्छा लगे तो मेरे प्रयास को सराहें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखें पूरा प्रोसेस क्रम से। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जो हम लौकी की कोफ्ते बनाएंगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले एक लौकी, चूँकि जैसा नाम तो लौकी तो होनी चाहिए। फिर 1 2 3 टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। और लौकी जब आप कद्दूकस करेंगे तो कद्दूकस करने के बाद उसमें बेसन मिला के उसके पकौड़ी टाइप बनाई जाएगी, तो बेसन ज़रूरी है। और मसाले हल्दी, धनिया, मिर्चा, जीरा, ये ही मुख्य मसाले होते हैं। और मैंने क्या किया है, एवरेस्ट किचन किंग मसाला जो रखा था उसको भी उठा लिया है, तो मैं इसे भी डाल दूंगा। और यह बिल्कुल चोरी छुपे ये काम हो रहा है, तो मुझे बहुत इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन चूँकि आज मैं अचानक बनाने जा रहा हूँ तो मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पर यही प्रमुख मसाले हैं। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आपको बताता रहूँगा। ये हो गई लौकी, ये हो गया बेसन, ये एवरेस्ट किचन किंग मसाला, ये आप कोई भी ले सकते हैं। और ये है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। और ये मसाले हल्दी, धनिया, मिर्चा, जीरा और कुछ और भी है इसमें। तो इन सब को मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा लेकर आपको बताता चलूँगा। अब तैयारी आगे बढ़ती हुई, अब आप देखिए ये जो मिक्सी का जार है इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सभी मसाले डाल लिए गए हैं। और ये दूसरे में देखिए कद्दूकस किया हुआ लौकी है और इसमें बेसन जो उपलब्ध था वो डाल लिया गया है। और एक बात और है, ये जो लौकी का जूस निकला है इसको निचोड़ने पर, उसको अलग रख लिया है, इसको ग्रेवी में डाल देंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये दूसरी स्टेज है, आपको बताते चलेंगे। जो लौकी कद्दूकस की थी उसमें बेसन मिलाकर इस तरह के गोल गोल पकौड़ी लड्डू टाइप बना लिए हैं। महिलाएं ऐसा नहीं करती क्योंकि वो दक्ष होती हैं। मुझे इसमें दिक्कत होगी तो पहले से बना लिया, कुछ छोटा है बड़ा है। अब इसको जब कढ़ाई तेल में सेकूँगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। और जो ये मिक्सी के जार में मसाला रखा था उसको भी पीस लिया है। अब ये बेसिक तैयारी पूरी हो गई है। अब कढ़ाई में तेल चढ़ाना है, इन्हें सेकना है, ग्रेवी बनानी है और फिर लौकी कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अब ये जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी आपको बताता चलूँगा। कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी गई है और इसमें कुकिंग ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। मेरे द्वारा सरसों का तेल लिया गया है। और तेल गर्म होने के उपरांत
इसमें जो लौकी के पकौड़े टाइप बना के रखे गए हैं वो सेके जाएंगे। अब देखते जाइए, मैं आपको बताता जाता हूँ। अब ये लौकी के जो पकौड़े बनाए थे, जिन्हें हम कोफ्ते बोलेंगे, उनको गरम तेल में डाल दिया है और ये पक रहे हैं। इनके हल्के भूरे होने तक इन्हें तलेंगे। और इनको तलने में एक सावधानी ये बरतनी है कि कई बार जब आप इन्हें तेल में डालते हैं तो हमारे ऐसे अनुभवी लोग जो अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, उनके ऊपर गरम तेल के छींटे पड़ सकते हैं, गिर सकता है। तो उसके लिए है कि आप एक जो कलछुली है उसमें भी इन्हें रखकर धीरे से गरम तेल में सरका सकते हैं। अब देखिए ये हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो मेरे द्वारा इन्हें पलट दिया गया है और आंच धीमी कर दी गई है, जिससे लौकी भी अच्छे से पक जाएगी और इनकी सिकाई भी अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए ये कोफ्ते सिक कर तल कर तैयार हो गए हैं। इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लिया जाता है। अब ये लौकी के कोफ्ते तल लिए गए हैं। संभवतः अनुभव की कमी के कारण कुछ ज़्यादा तल गए हैं, या खाने पर पता चलेगा इनकी क्या स्थिति है। अब जो मसाला पीसा था उसकी ग्रेवी तैयार हो रही है और करीब 10 से 15 मिनट में इसको खूब अच्छे से गर्म करके कलहार कर, जब इसमें खुशबू आने लगे तब तक इसको गरम किया जाएगा, कलहारा जाएगा। और उसके बाद इसमें तले हुए कोफ्ते डालकर वो भी कलहारे जाएंगे और पानी डालकर कुछ ही देर में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब आप देखें, ये मसाला भुना जा रहा है और अभी थोड़ा और 5 मिनट का समय लगेगा। देखिए ये जो लगभग पक गया है। अब यह कोफ्ते भुने हुए जो तले हुए कोफ्ते थे उनको ग्रेवी में डाल दिया गया है। अब इसे ग्रेवी के साथ थोड़ी देर कलहारा जाएगा और उसके बाद इसमें पानी मिला दिया जाएगा। बेहतर होगा गर्म पानी, जिस प्रकार आपको ग्रेवी रखनी है। और यहाँ एक बात ये बतानी थी कि जो नमक है वह जब मैंने मसाला पीसा था तो मसाले के पीसे के साथ डाल दिया गया है, और अगर ये कम होगा तो उसे बाद में मिला देंगे, अभी चखने के बाद, थोड़ा टेस्ट करने के बाद। और कोशिश करनी चाहिए कि नमक कम ही रहे, ज़्यादा ना होने पाए। और कोफ्ते की सब्ज़ी में फाइनल उबाल आ गया है, यह लगभग तैयार है। अब इसकी मेरे द्वारा टेस्टिंग करने के बाद, पानी वगैरह एडजस्ट करने के बाद, इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया जाएगा। और जब श्रीमती जी स्कूल से आएंगी तो उनको सरप्राइज़ सर्व किया जाएगा और तब उनसे इसका स्वाद पूछा जाएगा कैसा है। और आप लोगों ने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और आप भी देखिए, अब इसमें कमी रह गई धनिया की, जो हम ऊपर से डाल सकते हैं। धनिया थी नहीं, और मैंने एक रोटी लेकर इसको टेस्ट किया है। अच्छी है, अच्छी लगी। अब देखते हैं श्रीमती जी जब आती हैं उनको सरप्राइज़ देने पर उनका क्या रिएक्शन रहता है। वैसे मेरा मानना है कि जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, जो पत्नियां हैं, वे कभी कभी इस प्रकार का काम भी पसंद करती हैं। बस उनके किचन में आप गंदगी न फैलाएं, उनका जैसा सामान रखा था रहने दें और किचन को गंदा न करें। अब इंतज़ार करते हैं फाइनल एग्जामिनेशन का, टेस्टिंग का। श्रीमती जब स्कूल से आएंगी तो बताएंगी कैसे बनी है। लीना, ये जो लौकी कोफ्ते खाए तुमने आज? हाँ। कैसे बने? बहुत अच्छे। अरे वाह भाई वाह। तो लौकी कोफ्ते जो हैं वो पास हो गए हैं। और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद।